आप लोगों का अयोध्या तीर्थ में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोग 5 प्रभु के 19 कल्याणक की पावन भूमि श्री अयोध्या जी में पधारे हुए हैं। सबसे पहले तीर्थंकर आएंगे अपने ऋषभ देव जी। ऋषभ देव प्रभु जी का आपको यहाँ पे 3 कल्याणक का लाभ मिलेगा। च्यवन, जन, दीक्षा। केवल ज्ञान इनका प्रयागराज इलाहाबाद में है और मोक्ष कल्याणक इनका अष्टापद। तो अपने यहाँ पहले तीर्थंकर की प्राचीन और जुनी प्रतिमा का लाभ मेन दरअसल के इस तरह बोखले में जो आदेशो प्रभु के नाम से प्रतिमा विराजमान है, ये प्रतिमा अपनी 450 वर्ष पुरानी है। अपनी मूल प्रतिमा जो अजीतनाथ प्रभु जी की है, ये प्रतिमा अपनी 225 साल पुरानी है। उनकी एक प्रतिमा इस बाजू में है, अखंड दीपक के बाजू में। ये प्रतिमा अपनी हजारों वर्ष पुरानी है और अजीतनाथ जी के यहाँ पे 4 कल्याण है, च्यवन, जन, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष इनका समय शिखर जी। इस बाजू में आएंगे पारसनाथ, महादेव स्वामी और ऋषभ देव। ये इसी कालीन की प्रतिमाएं हैं, हजारों वर्ष पुरानी। चौथा नंबर आता है सर अपने अभिनंदन स्वामी जी का। अभिनंदन स्वामी जी की प्राचीन जुनी प्रतिमा इस बाजू में विराजमान की गई है। अपने इस पूरे दरअसल में सबसे प्राचीन और सबसे जुनी प्रतिमा अपने अभिनंदन स्वामी जी की है। ये प्रतिमा अपनी 2500 वर्ष पुरानी राजा संपत्ति कालीन के पहले की बताई जाती है। इसकी प्राचीनता क्या है? जैसे हम लोग प्रभु के 9 अंग की पूजा करते हैं, ऐसे इसमें आपको अभिनंदन स्वामी जी की 9 प्रतिमा एक साथ विराजमान मिलेगी। एक ये मेन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं, ये 8वीं और ये 9वीं। इसकी दूसरी प्राचीनता, अपने अभिनंदन स्वामी जी का लंछन बंदर है और आप अयोध्या नगरी में आएंगे तो प्रभु के लंछन बंदरों से पहले मुलाकात होगी। तो आप देखेंगे बीचों बीच सेंटर पर प्रभु के लंछन की प्रतिमा ही विराजमान है। आपको पता होगा लंछन को चिन्हित या प्रदर्शित किया जाता है, उनकी प्रतिमा नहीं बनती, लेकिन इसमें आपको साथ प्रतिमा के दर्शन होंगे। इसकी तीसरी प्राचीनता, प्रभु के हाथों में आपको श्रीफल का लाभ दिखेगा। सभी के हाथों में छोटे छोटे श्रीफल विराजमान है, नारियल। इसकी चौथी प्राचीनता, अपने अभिनंदन स्वामी देखेंगे जटाधारी है, बालों के शिखाएं विराजमान है। तो ये कहा जाता है कि ये प्रतिमा प्रभु के सन्यासी जीवन से पहले की बताई जाती है, क्योंकि सन्यास लेने के बाद बालों का विमोचन हो जाता है, शिखाएं उससे पहले की बताई जाती है। इसकी 5वीं प्राचीनता, अपने अभिनंदन स्वामी जी की इसमें जो एक साथ 9 प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं, 9 की 9 प्रतिमाओं की मुद्राओं में डिफरेंस है। प्रभु की प्रतिमा अलग अलग मुद्राओं में दिखेगी, किसी के चेहरे से, किसी के आसन से, किसी के भाव से आपको 9 की 9 प्रतिमाओं में डिफरेंस दिखेगा। इसकी 6ठी प्राचीनता, प्रभु के चरण के तली पर, दोनों पैरों की तलियों पर ऐसे गोल गोल चक्र बने हैं। इसकी 7वीं प्राचीनता, अपने अभिनंदन स्वामी जी के गले में आभूषण को कंठस्थ किया गया है। आप देखेंगे ऐसे प्रभु के गले में ऑलरेडी पहले से प्रभु आभूषण पहने हुए हैं। इसकी 8वीं प्राचीनता, अपने अभिनंदन स्वामी जी की 9 की 9 प्रतिमाएं कमल के फूल के ऊपर, देखेंगे कमल का फूल दिखेगा, उसके ऊपर प्रभु विराजमान किए गए हैं। तो अपने इस पूरे दरअसल में सबसे प्राचीन सबसे जुनी प्रतिमा अपने अभिनंदन स्वामी जी की है। ऐसी प्रतिमा के दर्शन ही दुर्लभ है। बोले श्री अभिनंदन स्वामी भगवान की जय। 5वें नंबर पर सुमतीनाथ जी आएंगे। इनके भी यहाँ 4 कल्याणक हैं, च्यवन, जन, दीक्षा, केवल ज्ञान। ये भी प्रतिमा अपनी हजारों वर्ष पुरानी है। 14वां नंबर आएगा अपने अनंतनाथ जी का, जो बाहर विराजमान किए गए हैं। अपने अनंतनाथ प्रभु जी के भी 4 कल्याणक हैं, च्यवन, जन, दीक्षा, केवल ज्ञान। कुल मिलाकर 5 प्रभु के 19 कल्याणक की पावन भूमि श्री अयोध्या जी में आप पधारे हुए हैं। समय शिखर जी महातीर्थ के बाद अपने अयोध्या तीर्थ का नंबर आता था, लेकिन जब से अपने श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पधारे, टेंट का सफर पूरा कर मंदिर में पधारे, तो अपने अयोध्या क्षेत्र का विस्तार हो गया। अपने अयोध्या क्षेत्र को बड़ा कर दिया गया। तो अपने इस अयोध्या क्षेत्र के बाजू में अपना एक तीर्थ और है, रतनपुरी तीर्थ, जो रौनाही के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से 27 किलोमीटर की दूरी पर अपने 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ प्रभु जी के 4 कल्याणक हैं, च्यवन, जन, दीक्षा, केवल ज्ञान। वो तीर्थ अब अयोध्या में ऐड हो गया है। इस वजह से अब यहाँ पे 6 प्रभु के 23 कल्याणक की पावन भूमि श्री अयोध्या जी हो गई। समय शिखर जी महातीर्थ से बड़ा तीर्थ अपना अयोध्या जी हो गया। बोले श्री अजितनाथ भगवान की जय।